एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 वर्ल्ड टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वायरल चल रहा है, फ्लू चल रहा है, तो अपना बहुत ख्याल रखिए। और ये सीज़न ऐसा है कि आपको इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि पॉजिटिव एनर्जी में आप रहें, पॉजिटिव वाइब्स में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय स्पिरिचुअलिटी में निकालें। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको अब कम्युनिकेशन मिलेगा या नहीं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपकी उनसे बातचीत बंद है अभी फ़िलहाल में। और अगर कोई क्रश है आपका या कोई भी आपका हस्बैंड हो सकता है या XYZ, आपको पता है कि आप किसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये सबके लिए लागू होगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बार बार पूछते हैं कि मैम आपकी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ मेरी सारी रीडिंग्स जो है वो टाइमलेस रीडिंग है। अगर कुछ एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारी रीडिंग्स जो है वो टाइमलेस है। आप कभी भी देखोगे आपके लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर मैसेज और गाइडेंस ज़रूर होगी। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है ये बात, ठीक है। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप जिनका कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, क्या उनसे आपको कम्युनिकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आई थी और मैंने काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो भी नहीं बनाया था, तो सोचा आप लोगों के लिए इसका वीडियो बना देती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं और अगर आपके साथ इन केस आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं सबसे पहले जो स्टार्टिंग करने वाली हूँ, तो मैं गाइडेंस लेने वाली हूँ आज कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। तो भगवती का नाम लेके, माँ काली की का आशीर्वाद लेकर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी में रहिए आप लोग, है ना। और जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनकी कोई इमेज हो वो सामने रख लीजिए या फिर उनकी इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए या उनका नाम दोहराते रहिए। कुछ अच्छा मोमेंट हो, समथिंग उनसे रिलेटेड जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके बारे में आप दोहराते रहिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहेंगे आप। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ओके। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। और लास्ट में गाइडेंस ले रही हूँ, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेव्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अपने ईगो को आड़े मत आने दीजिए। आपका ईगो जो है वो चीज़ें ख़राब कर रहा है। थोड़ा सा अगर आप अपना ईगो, अपना प्राइड थोड़ा सा साइड में करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेटर तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। और इस चीज़ पे अगर आप काम करते हो और अगर आपने कुछ भी ड्रीम देखा है या आपका किसी चीज़ में बिलीव है, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, मैं आपको मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है। आप इतने टाइम से अगर आपकी लाइफ में एक बैड फेस चल रहा था या एक होता है ना कि ये यहाँ से यहाँ तक इसका सफ़र है, टाइम पीरियड इतना है किसी चीज़ का, ठीक है। तो आपने ना यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया है, बस आपका इतना सफ़र और रह गया है, ठीक है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको काम करना है। जैसे आपको थोड़ा सा काम होना है, थोड़ा सा बिलीव रखना है चीज़ों में, फेथ रखना है और
समटाइम्स क्या होता है ना, हमेशा हमको हर चीज़ की चाहत रहती है, तो उस चीज़ को कम करके हमको थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा, थोड़ा सा देने के लिए खुद के हाथों को, खुद को खुला छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपके लिए बहुत जल्दी देख रही हूँ। और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, या इतनी टफ़ सिचुएशन आ गई है, या ऐसा कुछ भी, या ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो गया है, या 1% भी होप नहीं रह गई है, ट्रस्ट में आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपने इतनी लंबी जर्नी में से इतनी जर्नी आप तय कर चुके हैं, और सिर्फ इतनी सी जर्नी जो है वो आपकी बाकी रह गई है। तो आपके लिए बहुत अच्छा या ये मैं अगर ये भी कहूँ कि आपने जो इतना वेट किया है किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, या किसी मोमेंट के लिए, तो वो मोमेंट आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेजने वाले हैं। और पॉजिटिव रहना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, ये भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और खुला छोड़िए खुद को देने के लिए। हमेशा किसी से कुछ भी लेने के जब हम किसी को कुछ देते हैं ना, वो चीज़ बदले में डबल होकर हमको मिलती है। तो अगर आप प्यार चाहते हो किसी से, अपनापन चाहते हो, या चाहते हो कि कोई आपकी केयर करे, या आपका अपना टाइम आप पर इन्वेस्ट करे, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से एफ़र्ट डालना होगा। क्या होता है ना, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक अगर हमें कोई गरीब मिल गया, हमने उसकी हेल्प कर दी, या किसी बच्चे की हमने हेल्प कर दी, पढ़ाई में हेल्प कर दी, किसी तरफ से भी हम जब किसी की हेल्प करते हैं, तो क्या होता है ना, उस टाइम पे आपने उसकी हेल्प कर दी, आप उस चीज़ को भूल गए, लेकिन यूनिवर्स उसको भूला नहीं है। वो आपने जो इतनी सी उसकी हेल्प की है ना, यूनिवर्स आपको उसका इतना वापस लौटाएगा, मतलब उसका डबल आपको मिलेगा। तो यही कार्ड का मतलब है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है। और कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है, चीज़ें चेंज हो सकती है। और आपका लव, आपका रिलेशनशिप सेव है यूनिवर्स के पास। ठीक है। तो चलिए अब और आगे देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। मैं थोड़ा सा कार्ड्स इधर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनको कम्युनिकेशन मिलेगा, वो जिनके भी बारे में सोच रहे हैं। एक कार्ड आया है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड नंबर 17 एक्शन का कार्ड आया है। ठीक है। ओके। माँ भगवती हमें गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या कम्युनिकेशन आ रहा है, या उनके मन में कोई मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी इच्छा है, वो जो चाह रहे हैं, क्या वो चीज़ आने वाली है, क्या वो हो पाएगी। एक कार्ड और आया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। अभी आपको बताऊंगी मैंने क्यों ऐसा बोला। पहले मैं पूरे कार्ड्स निकाल लूँ। ठीक है। शफलिंग देखा करो प्लीज़, पॉजिटिव रहा करो, और अपनी एनर्जीज मुझे सेंड किया करो। ठीक है। प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनके लिए कोई कम्युनिकेशन, कोई गुड न्यूज़, या कुछ जो भी वो सोच रहे हैं लव मैटर में, क्या उनके लिए कुछ होने वाला है। 3 कार्ड आए। ओके। एनवी नंबर 20, हैप्पी फैमिली नंबर 4, और 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मैं निकालूंगी, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है। वैसे तो अब आप भी इतने टाइम से रीडिंग्स देख रहे हो, आप खुद भी इतने समझदार हो गए हो कि आपको समझ आता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि क्या मैं देख पा रही हूँ, और क्या मैसेज चैनल हो रहे हैं, और मुझे क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए मिल रही है, वो भी आपको बताऊंगी। तो हमारा जो सवाल था कि क्या आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। हमारे पास कार्ड ही एक्शन का आ गया है।
हमारे पास एक्शन का कार्ड आया है, तो हम इस चीज़ से तो मनाही कर ही नहीं सकते ना कि आपको कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा। जब ये कार्ड आया था एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप इसमें लायन देख रहे हो, ठीक है। और वेट अ मिनट, हाँ, हमारे पास गाइडेंस में भी डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, और हमारे पास यहाँ भी लायन आया है, लियो, यहाँ भी लायन है, ठीक है। मैं इसको जिस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ इसको, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ दुर्गा सप्तशती रखा हुआ है ताकि मुझे गाइडेंस मिलती रहे, और इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है टाइगर, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हैं लायन और टाइगर, कि कहाँ से एनर्जीज कैसे आ रही है, कैसे काम कर रही है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। यिंग एंड यांग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। और अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, तो पास्ट में ये कुछ चीज़ें ऐसी करके गए हैं, या तो इन्होंने कुछ आपको इस तरह के शब्द बोले हैं, या कुछ तो आपको लाइट चली गई थी अचानक से, और अभी मैं अंधेरे में बैठ के वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ मोबाइल की लाइट में, ठीक है। सो डोंट माइंड, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने ना मैं ऐसा देख पा रही हूँ, पास्ट में कुछ चीज़ें, या तो कुछ ऐसे शब्द आपको बोले हैं, अपशब्द, या फिर अपनी लिमिट जो होती है वो इन्होंने क्रॉस की है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ का आपको बड़ा धक्का लगा है, वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं जा रही है। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, या आप इनको जानते हैं, ये कोई अगर ऐसा शख्स है तो, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ये भी मैं यहाँ पर स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। इतना हर्ट किया है कि आप उस चीज़ को अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब ये व्यक्ति जो भी है, इसको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये अब अपनी गलती का पछतावा कर रहा है, ये अपनी गलती सुधारना भी चाह रहा है, आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। ये आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेशन करेंगे, और ये बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह आपके पास आएंगे, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। इनको ना अभी ये स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं आप तक आने की, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या तो फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है, या इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फीमेल फिगर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वो चीज़ इनको कंट्रोल कर रही है, वो चीज़ इन्हें आप तक के पहुंचने में रुकावट पैदा कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपना पूरा समय लिया है और बहुत सोचा, बहुत समझा। इनको ना लिटरली अभी ऐसा एहसास हो रहा है कि इन्होंने बोलते ना हीरा छोड़ के क्या बोलते हैं, वो कौन सी कहावत है, पत्थर उठा लिया, ऐसा कुछ है ना, सोना छोड़ के पत्थर उठा लिया, या हीरा छोड़ के पत्थर उठा लिया, ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे ना बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ नेगेटिविटी इनके इर्द गिर्द है। किस रूप में है मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कुछ नेगेटिविटी है, या इनके साथ कुछ नेगेटिव हरकत हुई है, जिसकी वजह से इनको रोशनी नहीं दिखाई दे रही। रोशनी इन द सेंस इनको सच और झूठ, सही और गलत इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब इनको दिखाई देगा, मैं ये भी बता दूँ। और चूँकि लायन हमारे पास यहाँ है, तो मैं इससे एक एनर्जी को भी कनेक्ट कर पाती हूँ। लाइक मुझे लिटरली दुर्गा माँ की का एहसास होता है, मतलब कि इस चीज़ में कहीं ना कहीं वो इनको गाइड कर रही है, या आप इनकी पूजा करते हैं तो
समहाउ कुछ ऐसा कनेक्शन है जो इनको अंधेरे से उजाले की ओर या रोशनी की तरफ लेकर के आएगा। बहुत जल्दी मैं एक्शन होता हुआ भी दिख रही हूँ। ऐसा सच मुझे कोई डिले नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये एक्शन बहुत क्विक होगा। हो सकता है इस वीक में हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में हो जाए, लेकिन बहुत क्विक होगा। आपके लिए भी ऐसा होगा कि आप एकदम शॉक हो जाओगे, अरे ये कैसे हो सकता है, अरे एकदम से कम्युनिकेशन है ना, मैसेज कैसे आ गया, कॉल कैसे आ गया। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है और फिर भी अगर ये थर्ड पार्टी साथ डील कर रहे हैं या इसी ऐसे सिचुएशन में हैं, तब भी इनको लिटरली ये चीज़ रियलाइज़ होगी। अगर ये आपका कोई क्रश भी है ना, तो इनको ना या तो इनका पास्ट में कुछ ऐसा रिलेशनशिप रहा है, ये उसमें से निकल करके और फिर मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक्शन तो डेफिनेटली दिख रहा है। हमारे पास कार्ड ही एक्शन का आया है, तो हम उस चीज़ को नहीं नकार सकते, ठीक है। और जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, या उन्हें बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। बड़े पढ़ंतु किस्म के हों, ऐसा हो सकता है। या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा इनको मैनिफेस्ट और करने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ताकि आपका क्राउन चक्रा ओपन हो और आप अपनी एनर्जीज उनको सेंड कर सकें, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये डेफिनेटली आपको कुछ ऑफ़र तो देना चाहते हैं। लाइक में हमारे पास यहाँ मेन होल्डिंग अ कॉइन है हमारे पास, तो ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र तो देना चाहते हैं अपनी तरफ से। आप में से कुछ लोग किसी ऐसे व्यक्ति से भी डील कर रहे हो सकते हैं जो गांव में रहते हैं, आप सिटी में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या ऐसे हो सकते कि उनकी फैमिली में कोई फार्मर हो या वो खुद फार्मर हो, और बड़ा ही मतलब ऐसे सच में कुछ मॉडर्न चीज़ यहाँ नहीं देख पा रही हूँ मैं। बिल्कुल एक ऐसा बंदा देख पा रही हूँ जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में हो, बिल्कुल लग्जूरियस लाइफ से दूर, एक कॉमन पर्सन जो लाइफ जीता है उस तरह की। इनके बाल जो है थोड़े मीडियम टू लॉन्ग हो सकते हैं, या इन्हें बड़े बाल रखने का शौक़ हो, ऐसा हो सकता है। इनकी आंखें जो हैं वो लायन की तरह भूरी भूरी हो सकती है, हल्की सी भूरी हो सकती है, हनी हेज़ल इस तरह की आइज़ इनका कलर हो सकता है। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने एनर्जी पे फोकस करना है। और हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मीट में आप इनसे किसी गार्डन या ऐसी जगहों पे मिलो जहाँ पर काफ़ी हरियाली हो, आपकी नेक्स्ट मीटिंग वहाँ पर होगी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत लंबा चीज़ें भी सोच रहे हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, तो आपको एज अ लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म पे देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को। उनकी एज 24 हो सकती है, 20 हो सकती है, 17 भी, कुछ टीन एज भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। 37 हो सकती है, 41 हो सकती है, 43 हो सकती है। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर है 50 भी हो सकती है। और या चलो टैरो से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन तो आपको मिलने वाला है, ये तो मैं स्पेशली देख पा रही हूँ। मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें क्या कम्युनिकेशन मिलेगा, और आगे की बात भी बताइए। एक मिनट, हाँ, कार्ड पलट गए थे मैंने उसको। अब मुझे बताइए कब तक कम्युनिकेशन मिलेगा, मेरे व्यूवर्स को कम्युनिकेशन कब तक मिलेगा। ओके, पहले तो ये कार्ड देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
नाइट ऑफ कप्स, ओके, ओ माय गॉड, ओके ओके, एंड पेज ऑफ कप्स। और बताइए यूनिवर्स, इनको कम्युनिकेशन कब तक मिलेगा, कम्युनिकेशन कब तक मिलेगा। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड, सॉरी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो कम्युनिकेशन डेफिनेटली मिलेगा। किसी चीज़ में फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का यूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका क्रश भी है तो भी आपको प्रपोजल मिल सकता है उनकी तरफ से, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका पास्ट पर्सन है जिनके भी साथ आप डील कर रहे थे, या अभी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, या फिर आपका ब्रेकअप हो रखा था, ठीक है। तो या उनकी तरफ से आपके लिए किसी प्रकार का कोई ऑफ़र है, लव ऑफ़र हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं, क्योंकि दो हमारे पास नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स का जो है कार्ड आया है, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं करेंटली, जो अपने या तो उनको अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस आपके साथ शो करने में और दिखाने में बड़ी दिक्कत होती है। वो अपनी फीलिंग्स जल्दी से दिखा नहीं पाते या शो नहीं कर पाते हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ये प्राउडी पर्सन हो, या थोड़ा सा ईगोइस्टिक मैन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत क्विक होने वाला है, ठीक है। इस वीक हो सकता है या फिर नेक्स्ट वीक हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों में ईगो क्लैशेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो एक मेन रीज़न है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप दोनों अभी दूर हैं और समथिंग। कुछ लोगों के जो पर्सन है वो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं बैठ करके, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जो इनके दिमाग में बार बार इनको रिमाइंड हो रही है, तो ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट्स के कार्ड हमारे पास दो आए हैं, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा डिले है, नॉट सो मच बट या डेफिनेटली थोड़ा सा डिले है। और अगर किसी के साथ आप कम्युनिकेशन के साथ साथ अगर आप किसी का कमिटमेंट का भी वेट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपना मन बना लिया है, इन्होंने एक डिसीजन ले लिया है। अगर आप थर्ड पार्टी के साथ भी डील कर रहे हैं तो भी इन्होंने डिसीजन बना लिया है, और वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। या इन्होंने कुछ तो डिसीजन बना लिया है, ये तो पक्की बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं, ये भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो कुछ लोगों के लिए तो सितंबर मंथ में ही आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिले है, क्योंकि नाइट्स के कार्ड हमारे पास काफ़ी स्लो होते हैं। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है, स्लो आ रहा है, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन के साथ स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ, किसी प्रकार का एक मजबूत ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, और एक न्यू फाउंडेशन आप लोगों के बीच में बिल्ड होती हुई मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में भी रहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन हो सकते हैं उनको हेड्स लगाने का बहुत शौक हो, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हेड्स पहनना, या स्टाइलिश बूट शूज़ पहनना, स्टाइलिश, वो भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। या फिर उनको फ्लोरल शर्ट हो उनके पास, कोई फ्लोरल लाइक उनके पास जिसमें फ्लावर बने हुए आते हैं ना, वो आजकल गोवा स्टाइल में जो शर्ट्स आ रहे हैं उस तरह के शर्ट्स उनको पहनना बहुत पसंद हो। लेकिन इनमें थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी ईगो है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनको इनके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही है ना, इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, शायद अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में
इनके आँखों से वो पट्टी हटेगी, इनको चीज़ें दिखेगी, इनकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, इनका क्राउन चक्रा ओपन होगा, देन ये आपकी तरफ डेफिनेटली आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं स्ट्रांगली। ठीक है ना। सो थोड़ी सी एक जो जर्नी बची है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, वो जर्नी जैसे ही ये कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ही हीलिंग पीरियड इनका कंप्लीट होगा, ये आपकी तरफ आएंगे, ऐसा मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अलग अलग सिटी में आप रहते हैं या अलग अलग स्टेट में यहाँ पर रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप ऐसी जगहों पे रहते हो, लाइक राजस्थान में रहते हो, या जहाँ पर नदियाँ बहुत फेमस हो, जहाँ पर किसी प्रकार का सी बहुत फेमस हो, इस तरह की जगहों पे आप रह सकते हो या आपके पार्टनर रहते हो। तो आप लोगों के बीच में इस तरह का डिस्टेंस भी देख रही हूँ मैं, जो भी एक रीज़न है कि आप मिल नहीं पाते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो या ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रही और इससे ज़्यादा मैसेज अब मुझे नहीं गेट हो पा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। कुछ लोगों को सितंबर में मिल जाएगा, कुछ लोगों को अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई है उन पे आपको भी काम करना चाहिए। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप दुर्गा सप्तशती में से अर्गला स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। ठीक है, सो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आपको पसंद आई रीडिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।